सर, इस समय हम उत्तराखंड के पिरान कलियर में मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात यह है पिरान कलियर एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर है जो मुस्लिम समाज के लिए पूरी दुनिया में एक अलग पहचान रखता है। हम आ गए हैं यहाँ पर। देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा दरगाह शरीफ हज़रत इमाम अबू सलेह मोहम्मद ये रहमतुल्लाह उनका ये यहाँ पे उनकी यहाँ मकबरा है। और सबसे बड़ी बात यह है, बताया गया है कि 700 साल पहले लगभग वो यहाँ पर सबसे पहले वो आए थे और उन्हीं को हम आज दिखाऊंगा। देखिए, उन्हीं के ये सब लोग जो हैं वहाँ से दरगाह में से उनकी ज़ियारत करके यहाँ आए हैं। सामने दिखाना चाहूँगा, देखिए मार्केट है जहाँ चादरें वगैरह या को जो चीज़ यहाँ पर चढ़ाई जाती है वही है। देखिए, ये मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ देखिए ये यहाँ पर जो है ये बजाया जा रहा है। ये उनकी इस तरीके की एक तपस्या है। हम चलेंगे साथ में और मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए जी आपका नाम? हमारा नाम साबरा। तो आप जैसे यहाँ आई थी, आपने कुछ मन्नत मांगी होगी, तो आपको कैसा लगा? आराम हुआ। आराम हुआ खूब। कितने सालों से आ रही हैं आप? हम वैसे तो बहुत टाइम से आ रहे हैं, मगर आप पिछले 12 रबी अव्वल से आ रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? हम दिल्ली से। देखिए, दिल्ली जैसी जगह से ज़ियारत करने के लिए आ रही। इनका कहना क्या है, स्पष्ट कहना है कि यहाँ पर आराम हुआ है हमें। और मैं दिखाना चाहूँगा, चलो हम उन्हीं से बात करते हैं। और हम इस समय चल रहे हैं, आइए यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा। देखिएगा, ये सारी व्यवस्था बनाई गई है। देखिए, अब हम एंट्री कर रहे हैं दरगाह इमाम साहब की, जो यहाँ पर उनकी यहाँ पर जो है पूरा व्यवस्था बनाई हुई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एंट्री कर ली और एंट्री करने के बाद में मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पर ज़ियारत करने के लिए पूरे हिंदुस्तान से क्या कई देशों से यहाँ पर ज़ियारत आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू मुस्लिम यहाँ पर प्यार मोहब्बत सभी का भाईचारा बना रहता है जी। और ये एक बहुत बड़े ये जो है 700 साल पहले यहाँ पर सबसे पहले कलियर शरीफ में आए। इन्होंने यहाँ पर प्यार मोहब्बत भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने सबसे बड़ी बात यह है, हिंदुस्तान में रहकर उन्होंने प्यार मोहब्बत भाईचारे का संदेश दिया। सर, अहमद साहब जो हैं ये उनकी है ये वाली ये हज़रत इमाम अबू सलेह मोहम्मद 70 पीर 72 वलियों के आप इमाम हैं जी। वो आपकी दीनी बहन है। अच्छा। हाँ, बहन भाई के 2 मज़ार हैं। अच्छा जी। लगभग कितने सालों से हैं सर? ये साबिर पाक से 300 साल पहले हैं जी। आपका नाम? सारिक साबरी। सारिक साबरी। तो आप जो है यहाँ की देखभाल रखते हैं? जी, फ़िलहाल हमारे पे ये खिदमत हम ही करते हैं सरकार जी। तो बताया जाता है कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं, हिंदुस्तान से आते हैं और सब में आस्था का केंद्र है, सब प्यार मोहब्बत के। तो यहाँ पर लोग जो मांगते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती हैं? जी, बहुत सबकी मन्नतें पूरी होती हैं दरबार से, तभी तो यहाँ पे पब्लिक आती है। देखिए, इनका सारिक साहब का कहना है कि पूरी यहाँ पर लोगों की मन्नतें पूरी होती है तभी तो यहाँ आते हैं। ये इतनी बुजुर्ग इतनी बड़ी हस्ती यहाँ पर है कि पूरी ये सब अमन का प्यार का संदेश देते हैं। जब तक ये धरोहर रहेगी हिंदुस्तान में प्यार मोहब्बत भाईचारा जिंदाबाद रहेगा। मैं दिखाना चाहिए, उन्होंने बताया ये उनकी ये इमाम साहब जी, ये हज़रत इमाम अबू सलेह मोहम्मद 70 पीर 72 वलियों के इमाम हैं आप। वे आपकी दीनी बहन है। उनकी दीनी बहन है। हाँ। उनकी वो जो है मज़ार जो वो उनकी है। देखिएगा, ये सब मैं दिखा रहा हूँ। और ये देखिएगा सर, ये लखनऊ से आए हैं, बाराबंकी से। जी सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ुबैर। ज़ुबैर साहब, आपने क्या सोचा कि यहाँ पे आने के लिए इमाम साहब? एक बुज़ुर्ग हस्ती थी तो हमने ये सोचा कि जाके ज़ियारत कराते, हाज़िरी लगा दें। सर, जैसे कहा जाता है सबसे पहले यहाँ आना पड़ता है, फिर जाके साबिर साहब की उस मज़ार पे जाना पड़ता है। क्या ये बिल्कुल सही है? जी, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आना जी, फिर बादशाह की नगरी में जाके आराम करो। जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी क्या हुई। कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? भाई, संदेश हमारा यही है कि हमारे बुज़ुर्गों ने जो संदेश दिया है इंसानियत का, प्यार मोहब्बत का, उसको आम किया जाए। वो प्यार मोहब्बत लोगों में इसी तरह से बनती और बढ़ती रहे जी। सर, जैसे अभी लखनऊ में एक प्रोग्राम में हमारे छेंदी साहब अहमद साहब आए तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और हमने कहा था कि उनके लिए हम दुआ मांगने के लिए कलियर शरीफ जाएंगे। उनके लिए भी आप दुआ मांगेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हम उनका पूरा नाम क्या है सर? मोहम्मद अहमद हाजी मोहम्मद अहमद साहब उनका नाम है। छेदी ज्वेलर्स के मालिक हैं वो। सर, उन्हें क्या हो गया था? अब वो हमने सुना था कि शायद उनको जो है कुछ नज़र लग गई है, किसी ने कुछ बताया था, उसमें ग्रुप में पोस्ट आई थी कि कुछ बता देते नज़र बद वाला मामला है।
तो हम उनके लिए दुआ करेंगे कि उनकी वो जो नजर बद वाला मामला है वो सही हो जाए। अच्छा, उनके अलावा भी पूरी कौम के लिए, पूरी कौम के लिए, पूरी बिरादरी के, पूरी बिरादरी के लिए और क्या पूरी कहना चाहेंगे पूरी सबके दुनिया लिए को जो है संदेश दीजिए पूरी अपनी बस ये है अमन व अमान कायम हो। और अपने भाइयों से ये गुजारिश है कि खूब पढ़िए और कामयाब होइए, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। हाँ सर, अपनी कौम को, बिरादरी को क्या कहेंगे मुस्लिम भाई? बिरादरी से मिलजुल के रहें और एक दूसरे की फलाह के लिए आगे बढ़ें, हाथ बढ़ाएं आगे, और छोटे बड़े का एक एहतराम और लिहाज का जो है दायरा जो है बना रहे हमारे बीच में। देखिए हमारे जो है जुबैर साहब हैं, उनका क्या नाम जो है जी, यहाँ के चादर से देखिए उनका क्या नाम, अच्छा पगड़ी पहना रहे हैं उनको सरकार के लिए ये रुपट्टा बांधा जा रहा है। सर इसको क्या कहा जाएगा? दस्तार है सरकार की। हाँ, सरकार की दस्तार ये जो है सिर पर इनके लगाई जा रही है और इनको जो है सम्मान दिया जा रहा है और देश में अमन शांति बनी रहे उसका यहाँ से पैगाम दिया जा रहा है। अब हम यहाँ पर मार्केट में हैं, देखिए यहाँ से चादर वगैरह जो है लेकर जाई जाती है और वो इमाम साहब की जो दरगाह है उस पर चढ़ाई जाती है। कहा जाता है कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर मन्नतें मांगते हैं, जिनकी कुछ दिक्कतें होती है वो यहाँ पर आते हैं और दुआएं मांगते हैं। तो हम बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि किस तरीके से, देखिए यहाँ पर जो है ये जो फूल वगैरह जो यहाँ पर उनकी मज़ार पे चढ़ाए जाते हैं वो यहाँ पर सामान दिया। सर आपका नाम? शमशाद। सर क्या इनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इनके बारे में ये है सर, पहले जो मन्नत मुराद है पहले सबसे पहले ये आए यहाँ पे और मन्नत मुराद यहाँ पे पूरी होती है। सबसे बड़ी दरगाह है ये, सरकार साहब से 300 साल पहले आए हुए हैं। 70 पीर 72 वलियों के इमाम हैं आप। जी हाँ। आप सर लगभग कितने साल पहले आए? ये करीब 1000 साल पहले। 1000 साल पहले जी। अच्छा, जैसे साबिर साहब पे जाते हैं पहले यहाँ आना पड़ता है? पहले सलाम आपका यहाँ का है, बाद में फिर सरकार साबिर साहब का, सबसे लास्ट में साबिर साहब का है। पहले यहाँ पे आओगे, फिर किलकिली साहब पे, फिर पिरगैब साहब पे, दोनों नहरों के बीच में, फिर अब्दाल साहब पे, फिर सरकार साबिर साहब पे। साहब जैसे लोग बाग अपनी इच्छाएं से आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, तो वो कहा क्या इसका वो है कि आप सच्चे दिल से मन्नत मांगोगे तो इंशाल्लाह पूरी होगी, या आप इनसे दुआ मांगोगे या अल्लाह से दुआ करेंगे तो आपकी तमन्ना पूरी होगी। सर और क्या बताएंगे यहाँ के बारे में? और तो आप सरकार साहब साहब में जाओगे, आप वहाँ पे आपको शमशाद साहब जैसे माहौल आजकल बिगाड़ा जा रहा है, प्यार मोहब्बत का संदेश देने के लिए इन्होंने यहाँ पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे वतन वालों से? देखो मेरी बात सुनो, ये तो एक आपस में तुमने बिगाड़ रखा है। ये किसी की अहमियत, तो सबको शिक्षा देवे, अच्छी शिक्षा के लिए आए थे, इन्होंने दीन फैलाया है जी। सर बराबर में एक जो है यहाँ पर थे जिन्होंने यहाँ पे बुलंद दरवाज़ा भी बनवाया था सर, गरीब साहब बाबा हैं, वो बराबर में दरवाजा, यहीं पे दरगाह है उनकी, बहुत अच्छे लोग थे वो सरकार साहब में रहते थे पहले, वो वहाँ की नालियाँ सफा करते थे, फिर उन्होंने यहाँ के बच्चों को पढ़ाया लिखाया, फिर उनकी इजाज़त बनी है यहाँ पे। शमशाद साहब का क्या कहना है कि उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले आए और प्यार मोहब्बत का संदेश दिया, उन्होंने सबको कहा कि शिक्षित रहिए। शमशाद साहब एक बहुत साफ कह रहे हैं कि ये जो प्यार मोहब्बत भाईचारे का संदेश जो है हमारे देश में बिगाड़ा जा रहा है, ये लोगों की कमियां हैं, शिक्षित बनिए और प्यार मोहब्बत भाईचारे का संदेश दीजिए। देखिएगा मेरे साथ में जो है जुबैर साहब बाराबंकी से आए हुए। सर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सर बताइए क्या कहना चाहेंगे? बस ये है कि मान के चलो यहाँ पे जो आए हैं तो वो एक यहाँ से संदेश लेके जाएं, प्यार मोहब्बत का, इंसानियत का संदेश लेके। देखिए ये मार्केट में अपने सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि देखिए ये मार्केट दिखाइएगा। देखिए इधर यहाँ चूड़ियाँ वगैरह जो है, देखिए जो बाहर से लोग ज़ियारत करने के लिए आते हैं वो चूड़ी जिन्हें पसंद है चूड़ी लीजिएगा। अब बच्चों के देखिए बैग वगैरह की व्यवस्था है, बहुत अच्छी मार्केट बनाई गई है। सबसे बड़ी बात है देखिए यहाँ पर टोपी भी, सर जैसे टोपी लेने के लिए आते हैं तो बढ़िया चलता है। हाँ अच्छा चलता है। ये कौन से दिन भरी जाती है वैसे? जुमेरात जुमा। जुमेरात को इनका कहना है, जुमेरात को। देखिए सर जी, ये देखिए सर, आपका नाम? मेरा नाम आरिफ हुसैन जी। आप कहाँ रहे, यहाँ क्या है? संभल से हैं। संभल से आए हुए हैं सर, किस लिए आए हैं आप? अरे भाई यहाँ तो बहुत बड़ी हस्ती है। सफीकुर रहमान वर्क थे। हाँ थे, संभल से। हाँ अभी इंतकाल हुआ उनका। तो जी जी जी, क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को सर, जैसे आए हैं आप? बहुत अच्छी जगह है साहब, यहाँ पे तो भाई आना चाहिए, आना चाहिए। भाई इनका सदका खैरियत पूरा हिंदुस्तान। इनका कहना है कि यहाँ पर जो भी आता है भाई पूरा हिंदुस्तान का प्यार मोहब्बत का संदेश देता है, आना चाहिए जिससे प्यार मोहब्बत बना रहे। देखिए ये बाबा गरीब नवाज थे जिन्होंने
फ़कीरी की स्थिति में यहाँ पर सफाई की। और ये देखिए, ये उन्होंने अजमेरी गेट के नाम से ये इतना बड़ा देखो दरवाज़ा बनाया, बुलंद दरवाजे की तरीके से ये दरवाज़ा बनाया गया है। ये जैसे ही आप कलियर में सबसे पहले यहाँ पर मज़ार में आएंगे तो यहाँ से एंट्री देखिए कितना अच्छा सुंदर बना हुआ, इस पर नक्काशी भी हुई हुई है। और ये दिखाना कष्ट करूँगा, देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। ये बच्चों के बाहर से लोगों के घूमने के लिए देखिए ये गाड़ी ये लगाई गई है। सामने कितना अच्छा घोड़ा, ये घोड़ा ये किराए पे चलता है, देखिए कितना अच्छा घोड़ा ये लगाया गया है। बराबर में नहर है, घोड़ा देखिए, घोड़ा दिखाइएगा, देखिए कितना अच्छा घोड़ा है, ये ब्लैक रंग का कितना अच्छा लग रहा है। और फिर मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए ये ऊँट है जी। जुबैर साहब ऊँट की सवारी करोगे? हैं जी, देखिए देखिए ये ऊँट की व्यवस्था की गई है। अगर घूमना चाहे बच्चे वगैरह ऊँट पे, देखिए गाड़ी किस तरीके से यहाँ लगाई गई है। तो ये रौनक है, दिन पे दिन यहाँ पर तो कलियर शरीफ तरक्की करता जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए ये कितना अच्छा बनाया। सर पढ़ के बताइए जुबैर साहब क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है ये ख्वाजा गरीब नवाज जी, कलमा लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखिए बाबा गरीब नवाज ने ये बनवाया था गेट, इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पहला कलमा लिखा हुआ है। सर ये सबसे बड़ी बात यह है, इसका आप अर्थ बताइए सर। इसका अर्थ है ला मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के एक अल्लाह के रसूल माबूद है जी। देखिए कितना मोहब्बत का संदेश दिया जा रहा है। अब हम मखदूम साबिर पाक की दरगाह पर आ चुके हैं और ये देखिए कितने उनके यहाँ पर जो है ज़ारीन लोग जो बाहर से दूर दराज से पूरे हिंदुस्तान भारत से लोग अपनी समस्याओं के प्रति यहाँ पर आते हैं और मन्नतें मांगते हैं। कहा जाता है कि जो भी साबिर पाक की दरगाह में आता है और उसकी मन्नतें पूरी हो जाती है। मैं दिखाना चाहूँगा, ये गुलर का पेड़ है। बताया जाता था कई साल, देखिए गुलर यहाँ पर जो है गुलर खा लेते हैं तो वो उसकी जो मन्नतें हैं पूरी हो जाती है। मैं अपने सहयोगी से गुजारिश करूँगा जरा दिखाने का वो करे। देखिए कि ये साबिर पाक, ये आसियाना है उनका, अंदर उनकी दरगाह है। क्योंकि अब 1 बजने को है तो इसलिए दरगाह जो है 12 बजे के बाद और 1 बजे के बाद में पहले से ही बंद कर दी जाती है। बताया जाता है कुछ ये टाइम इस तरीके का होता है कि उन्हीं से मालूम कर लेते हैं। सर देखिए पानी पिला रहे हैं, उन्हीं से बात कर। सर आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद गुलाम अजमेरी, खादिम साबिर पाक कलियर शरीफ। सर क्या बताएंगे हज़रत के बारे में? हमारे हुजूर हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह शाह कलियर फना बका बादशाह जैसे काम तौर से तमाम उम्मत मोहम्मदिया इस बात से वाकिफ़ है कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साफ लफ्ज़ों में फरमाता है कि अल्लाह बाकी मिल्कुल फ़नी, कि शिवा अल्लाह की पाक ज़ात के हर से फना है। लेकिन इस कलियर शरीफ की सरजमी पे हुजूर अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह आपने अपने जनाजे की नमाज खुद साबित करके ये साबित कर दिया कि आप बंदा खुद खुदाए में खो गया, यानी कि बंदे और खुदा का फ़र्क ही मिटा दिया था आपने इस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सदके रसूलुल्लाह के इस कदर राज़ी हुआ कि जनाजे की नमाज भी खुद पढ़ाने आए थे। और ये गुलर का वो दरख्त है, पहले जो दरख्त की शाख आपने पकड़ा था वो ज़ईफ़ हो के दरगुजर हो चुका है। उसी की जड़ से तकरीबन 12 साल बाद ये दूसरी शाख निकली है। जड़ वही है, जगह वही है, पर दरख्त बदला हुआ है। सब कुछ वही है, दरख्त बदल गया है क्योंकि वो ज़ईफ़ हो गया था, वो दरगुजर हो गया, उसी की जगह ये दूसरी शाख चालू है। हज़रत मैं ये मालूम करना चाहूँगा, जैसे पूरे हिंदुस्तान से यहाँ लोग आते हैं, यहाँ पर अमन शांति का संदेश दिया जाता है। सर ये जैसे दूर दराज से आते हैं लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं, वो पूरी होती है? सर उसके बाद इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से यहाँ हर शख्स की तमाम जायज़ मुरादें पूरी होती हैं। आपने देखा होगा कि आज की दुनिया कितनी खुदगर्ज हो चुकी है, मगर यहाँ तमाम पब्लिक आती रहती है। जाहिर सी बात है कि लोगों की हाजतें पूरी होती हैं, लोगों की ज़रूरतें पूरी होती हैं, बशर्ते शर्त ये है कि जायज़ हो बस एक। और दूसरा अमनो अमान भाईचारे का ये एक ऐसा फ़कत वाहिद मुकाम है जहाँ की ये साबित किया जाता है कि यहाँ ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान,
ना कोई अमीर है ना कोई गरीब, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा। ये हुजूर साबिर पाक की तरफ से जैसे कि गर्मी चल रही है, हम हुजूर के खादिम हैं। हुजूर की जानिब से ठंडा पानी का इंतज़ाम किया गया कि जो भी ज़ायरीन आते रहें उनको परेशानी ना हो, उनको हाथ में दे के पानी पिलाया जाए। जैसे कि आप चारों तरफ देख सकते हैं कि यहाँ आर ओ वगैरह और फ्रिज वगैरह सारे इंतजाम। हजरत क्या नाम बताया था आपने? जी, मोहम्मद गुलाम अजमेरी, खादिम साबिर पाक। देखिए, गुलाम अजमेरी साहब क्या कह रहे हैं, ना तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। उन्होंने कहा कि हजरत साबिर पाक ने प्यार मोहब्बत भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि देश में अमन शांति बनी रहे। यहाँ कोई हिंदू है ना मुसलमान है, सब आइए और देखिए किस तरह उन्होंने गुलर के बारे में बताया। और ये जो है साबिर पाक के भी कि जो लोग बाहर से, पूरे हिंदुस्तान से, विदेश से लोग आते हैं और यहाँ पर अपनी मन्नतें मांगते हैं और वो पूरी होती है। मेरी साथ में एक बार फिर मैं जुबैर साहब के पास जाऊँगा जो बाराबंकी से आए हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम हलवाई समाज कमेटी के वो सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, सरपरस्त हैं हमारे। उनसे हम जानेंगे। सर आप आए सर? जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। इकरार भाई, बहुत अच्छा लगा और साबिर पाक के आस्थाने पे हाजिरी लगा के बहुत खुशी हुई। और हम पूरी ऑल इंडिया हलवाई बिरादरी कमेटी के लिए जो है दुआ कर रहे हैं कि बिरादरी के जो है और दायरा बढ़े और भी जितने लोग जो बिरादरी से मतलब जो अभी जिनको जहाँ तक कमेटी नहीं पहुँच पाई है वहाँ तक सारे लोग पहुँचे। और सबसे पहले स्पेशली हम जो है ये स्पेशल न्यूज़ 9 को हम थैंक्स बोलेंगे और अब आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इकरार भाई के हाथों को मजबूत करिए। भाई देखिए, ये हमारे बिरादरी के एक समझ लीजिए वो हीरा हैं जो आप छोटे बड़े हमारे आपके सारे लोगों के मुद्दे उठाते रहते हैं। तो स्पेशली आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच इकरार भाई। और मैं नाम लेना चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जनाब हाजी महमूद साहब हैं और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जनाब मोहम्मद इरफान साहब एडवोकेट साहब हैं और तारिक महमूद साहब कानपुरी और अबरार नवाज साहब लखनऊ, वसीम गुड्डू देवरिया, जमाल कॉस्मेटिक साहब हमारे बढ़नी से हैं, मोहम्मद सलीम असरफी साहब हमारे नानपारा से हैं और ये हमारे और मैं खुद ये 9-10 लोग जो हमारे लोग हैं इनके बीच में आपस में प्यार मोहब्बत ऐसा ही बना रहे। हम साबिर पाक से यह दुआ करेंगे कि वो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में हमारी बिरादरी का जो एक उन्वान है कि लोग आगे बढ़ें, तालीम हो या जो है और तरह के जो मसाइल हैं उसमें हम एक दूसरे की मदद करें। तो यहाँ से हम ये दुआ करके जा रहे हैं कि आगे हमारा हलवाई बिरादरी का जो कमेटी का जो वो है तो दायरा और बढ़े। अहमद साहब की तबीयत ख़राब थी, उनके लिए भी मेरी गुजारिश है आपसे दुआओं की, उनके लिए भी। नहीं, बहुत अच्छा सवाल इकरार भाई आपने उठाया। और हाजी मोहम्मद अहमद छेदी ज्वेलर साहब हमारी हलवाई बिरादरी के एक ज़िम्मेदार और सरपरस्त हस्ती हैं और पिछले दिनों उनकी कुछ तबीयत नासाज हो गई थी, तो उनके हक़ में हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उनको जो है अपने महबूब के सदक़े में शिफाए कामला दे और अपने अमन व अमान में रखे। वो बहुत कीमती लोग हैं, हमारी बिरादरी के बहुत कीमती लोग हैं। देखिए, जुबैर साहब ने बिरादरी के लगभग दर्जनों लोगों के नाम गिनाए। उन्होंने कहा इन लोगों की रहनुमाई में हम उनकी सरपरस्ती में ऑल इंडिया कमेटी हलवाई समाज की चल रही है, वो परे फूले तरक्की करे। उन्होंने अहमद छेदी ज्वेलर्स वालों की उनके लिए भी दुआओं की गुजारिश की है और यहाँ पर साबिर पाक की दरगाह में उन्होंने हाथ फैलाकर पूरे देश के लिए अमन शांति के लिए दुआ की है और अहमद साहब के लिए भी दुआ करी है। और चैनल की ओर से भी अहमद साहब को बहुत बहुत दुआएं, अल्लाह उनको जल्दी तंदुरुस्ती दे। मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए कैमरे से, ये सारा बहुत जल्दी की वजह से, क्योंकि जुबैर भाई यहाँ से जल्दी ही रवाना होंगे, उनकी 6 बजे ट्रेन है और ये दिखाना चाहूँगा। देखिए ये सारा, देखिए ये उनके सब जो हैं लोग ज़ारीन लोग हैं जो यहाँ पर जो है मन्नतें मांग रहे हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती है। जब लोग तभी तो आएंगे जब उनकी मन्नतें पूरी होती है। दिखाना कष्ट करूँगा। देखिए ये सारे लोग जो हैं इस तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिएगा, देखिएगा, ये देखिए ये सब लोग जो है यहाँ पर। सर आपका नाम? मोहम्मद राशिद साहब, आप यहाँ क्या हैं? मैं यहाँ खादिम हूँ जी। हजरत साबिर पाक साहब के बारे में कुछ बताएंगे 1 मिनट के अंदर? हाँ, आप पूछे क्या पूछना है। ये सबसे पहले तो ये है कि बंद क्यों है इस समय? ये जवाल का टाइम होता है, ये पहले से है। कितने बजे सर? ये 11:45 से लेके 12:45 तक बंद रहता है। सर जैसे पूरे हिंदुस्तान से लोग विदेशों से आते हैं और अपनी जायज़ तमन्नाओं के लिए लेकर यहाँ आते हैं, उनकी पूरी होती है, उनके बारे में हजरत के बारे का क्या? यहाँ जो भी अपनी मुराद लेके आता है वो यहाँ से खाली नहीं जाता। सरकार 12 साल खड़े रहे हैं और गुलर का पेड़ पकड़ के खड़े रहे हैं। कोई सी दुनिया का कोई डॉक्टर ये कह दे कि इसके औलाद नहीं होगी
और वो यहाँ दरबार में आए और यहाँ से गुलर लेके जाए और उसके अगले साल औलाद हो जाती है। इतना मतलब कितना ही बड़ा काम हो सरकार में। हजरत क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को आप? हम तो यही पैगाम देना चाहेंगे प्यार में, यहाँ एक तो भाईचारा बहुत अच्छा है, दरगाह प्रशासन के अंडर में है, सब निज़ाम बढ़िया है, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले जायरीनों को सभी को सुविधा दी जाती है, सरकार ने अपने हाथ से लंगर बांटा है। अच्छा, हजरत के बारे में कुछ थोड़ा सा बता दीजिए। हजरत तो आप तो खुद इतने वो थे, आपको अपना सिलसिला नहीं चलाना था आगे, तो आपको जो विशाल हुआ था 750 साल पहले, आपका 755वां उर्स भरा है, तो उसमें सरकार का ये था कि सरकार ने अपने एक मुरीद किए थे बस, और उसने उनको भी ये कहा था कि मेरे बारे में सिर्फ आप सोचोगे, करोगे कुछ नहीं। जब आप से करामात कुछ जाहिर हो जाएगी तो ये समझ लेना कि वक़ा क्या है और फ़ना क्या है। क्योंकि उनके मुरीद ने एक सवाल पूछा था कि सरकार वक़ा क्या है और फ़ना क्या है, तो सरकार ने अपने जनाजे की नमाज अपने आप पढ़ाई थी। तो जिस टाइम हजरत पानीपत शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उनके पीर थे, मुर्शिद वो थे, खलीफा, तो उन्होंने कहा, कहने लगे सरकार कल मेरे से कोई ये सवाल करेगा कि आपके पीर के जनाजे की नमाज किसने पढ़ाई थी, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो आपने रुख से पर्दा हटा दिया था, तो वो वहीं पे तुरंत बेहोश हो गए थे। फिर उनको कहा सरकार का सारा सामान सरकार का सारा सामान जन्नत से आया है, और सरकार में जो भी जायज़ मुराद लेके अपनी आता है कभी वो खाली नहीं जाता। यहाँ पे सरकार, यहाँ ये नहीं है कि कोई हिंदू नहीं आएगा, कोई मुसलमान नहीं आएगा, यहाँ हर तरीके का आदमी आता है। अच्छा, आपका नाम क्या है सर? मेरा मोहम्मद राशिद। देखिए, मोहम्मद राशिद जो यहाँ के देखभाल करते हैं, और वो यहाँ के, आप क्या जिम्मेदारी है आपके? मैं खादिम हूँ अंदर सरकार जो खादिम है, उन्होंने बताया बारीकी से, उन्होंने हजरत के बारे में बताया कि जो भी किसी की दिक्कत हो और वो यहाँ आता है पूरी होती है। उन्होंने बड़ी यहाँ पर तपस्या की है। देखिए, गुजारिश करूँगा, देखिए धागा वगैरह बांध रखा है, और ये सब लोग जारीन हैं। देखिए ये देखिए दुआ, देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये दूर दराज से पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ पर आए हैं। देखिएगा सर, एक मिनट को जी, आपका नाम? सिराज। क्या नाम है आपका? सिराजुद्दीन। कहाँ के रहने वाले? एमपी। अच्छा, मध्य प्रदेश में कहाँ से हैं आप? पचमढ़ी। अच्छा, आप यहाँ मन्नत लेके आए थे? हाँ, बच्चे को हम लोग लेके आए। अच्छा, कुछ लगा है? हाँ, आराम है बहुत, पहले बहुत। देखिए कि मध्य प्रदेश से आए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि पूरा होता है। देखिएगा, ये सब लोग वहीं मौजूद हैं। आप एक बार फिर मैं इधर आना चाहूँगा जी। देखिए जी, यहाँ पर आप मन्नत के लिए आई होंगी, आप क्या यकीन है आपको यहाँ? हम तो दूसरी बार आए भैया, मन्नत उसके लिए ही है, मिथिलेश। देखिए मिथिलेश, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, प्यार मोहब्बत भाईचारे का संदेश ये दिया जाता है। जहाँ नफरत की आग लगाई जाती है वहाँ पे मोहब्बत का संदेश दिया जाता है। मिथिलेश जी कह रही मैं दूसरी बार आई हूँ, और जो मेरी समस्या है, दिक्कत है, और प्यार मोहब्बत जो है, जो वो पूरी यहाँ पर दी जाती है। ये हमारे देश की ये संस्कृति है जो कभी देखिएगा। ये बेटा, आपका नाम? अंजलि करनवाल। कहाँ से हैं आप? रुड़की से। रुड़की से। आप साथ में हैं? जी। क्या है इनके? चाचा। इनके चाचा है। तो बताइए, जैसे आजकल जो है देश में प्यार मोहब्बत भाईचारे को समाप्त किया जा रहा है, और आप यहाँ पर आए, ये प्यार मोहब्बत भाईचारे का संदेश दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बस हम तो प्यार मोहब्बत के इससे, भाईचारे के इससे ही आए हैं कि माथा टेकने के लिए। जी। बेटा अंजलि, क्या कहोगे? कि हमें सबको मिलके एक साथ रहना चाहिए, चाहे हिंदू है मुस्लिम है, सब। वेरी गुड बेटे। क्योंकि एकता ही में हमारा भारत सबसे आगे जाएगा। अच्छा, पढ़ रही हैं आप? यस सर। कौन सी क्लास में है? मैंने एमकॉम की है। एमकॉम कर लिया? यस सर। क्या तैयारी कर रही है और आगे? अब मैं आगे कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ। कैसी है? यस सर। ये है प्यार मोहब्बत। अब देखिएगा, मैं एक बार फिर दिखाने का कष्ट करूँगा, सबको दिखाऊंगा। जी सर, आपका नाम? इरशाद। इरशाद भाई, क्या कहना चाहेंगे चंद शब्दों में? पर क्या कहना है, हमें तो आते हैं, मुराद पूरी होती है। अच्छा, मुराद पूरी होती है। देखिएगा, ये सब लाइन लगी हुई है, देखिए अभी बंद है। देखिए क्या नाम है आपका? आमिर जी। कहाँ से हैं आप? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से। तो आप मन्नत के आए हैं कुछ मांगने के लिए? कितनी बार आए हैं? हाजिरी देना। हाजिरी, सरकार के यहाँ हाजिरी देना है कि बराबर आते रहे। आप इनकी वालिदा हैं? क्या नाम है आपका? चांदो। चांदो जी,
आप हाजिर हैं, कुछ ना कुछ तो अल्लाह मियाँ के दरबार में जब ऊपर से मांगते हैं उनके खादिम ये हैं, इनसे भी मांगना ही होगी। हाँ जी, बस उनके करम से इनका बेटे की शादी करना चाहती हो क्या? जी हाँ, नहीं, इनकी तो शादी हो गई, इनके हाजिर अच्छा हाजिर हैं। हाँ सरकार के जी देखिए इस परिवार सब आया है। एक बार फिर गुजारिश करूंगा, देखिए जी क्या कहेंगे बाद में। बहुत अच्छा लगा और हम सारे लोगों से गुजारिश ये करेंगे कि ये जो स्पेशल न्यूज़ 9 चैनल है इसको सारे लोग सब्सक्राइब कर लें। और इकरार भाई, मैं फिर से आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिस तरह से आप लोगों के छोटे छोटे मुद्दे उठाते हैं और ख़ासकर बिरादरी के मुद्दे उठाते हैं, बहुत ही लायक तारीफ़ है। आप जैसे लोग ना वो लाखों में एक होते हैं। देखिए मेरे साथ थे मोहम्मद जुबैर, जो बाराबंकी से मुस्लिम हलवाई समाज के ऑल इंडिया कमेटी के पदाधिकारी हैं, वो यहाँ मौजूद है। उन्होंने स्पेशल न्यूज़ 9 का शुक्रिया अदा किया और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा प्यार मोहब्बत भाईचारा हमारे देश में अमन में बना रहे। अब आप देखिएगा, अब जुबैर भाई के बाद में आप देख रहे थे स्पेशल न्यूज़ 9 को पर इकरार फरीदी को कलियर शरीफ दरगाह से साबिर पाक की, देखिएगा।